सदाशिव के विभिन्न रूपों का ध्यान। भगवान सदाशिव योदते भुवनानि सप्त गुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामते ते स्थितः सत्यानन्दमनन्त बोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्समन्वयदाधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। परमात्मा प्रभु शिव वेदांतेषु यमहारिके पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यानन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्त्यस्य मुमुक्षो विर्णीयमिति प्राणादिभिर्मृग्यते। ये स्वस्थानो स्थिरा भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसास्तु वः। मंगल स्वरूप भगवान शिव कृपाललित वीक्षणम् अस्मीति मनोज्ञ वक्त्राम्बुजं शशांक कल्योज्ज्वलं समिति घोरतापत्रयं करोतु किमपि स्फुरत् परमसौख्या सच्चिद्विपर्धरा दर्शुता भुजोज्ज्वलयितां महो मंगलम्। भगवान अर्धनारीश्वर नीलप्रवालरुचिरं बिलसत्रिनेत्रं पाशारुणोत्पलकपाल त्रिशूलहस्तम् अर्धाम्बिकेशमनिशं प्रविभक्तवपुषं बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपं योदते निजमाया यैव भुवनाकरं विकारोज्जितो यस्युः करुणाकटाक्ष विभवे स्वर्गापवर्गाभिदो प्रत्यग्बोध सुखद्वयं हृदये सदा पश्यन्ति यं योगिनस्तस्मो शैलसुताञ्चितार्धपूषे शाश्वन्मस्तेजसे। भगवान शंकर वंदे वन्दन्तुष्टमनसामति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्येकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मानुतं स्वकीय कृपयोपताकृतिं शंकरम्। गौरीपति भगवान शिव विश्वोदवस्थितैलयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदितत्वमनन्तकीर्तिं मयाश्रयं विगतमयमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हीं शिवां नमामि। महामहेश्वर ध्याये अनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममर्गणे व्याधप्रकृतिवसानं विश्वदां विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। पंचमुख सदाशिव मुक्तापीतपयोदमोक्ति कजबावर्णमुखे पंचभी त्र्यक्षरञ्चिते मीशमेन्दुमुकुटं पूर्णेन्दुकोटिप्रभं शूलं टङ्ककृपान् वज्रदहनान् नागेन्द्रघण्टाकुशान् पाशां वेतिहरं ददान ममिता
कल्पोज्ज्वलं चिन्तयेत्। अम्बिकेश्वर आदन्ति मङ्गलं जात समान भावमार्यं तामीशं जरा मर्मात्य देवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चा विनोदशीलं संभावये मनसे शंकरवं विकेशं। पार्वतीनाथ भगवान पंचानन शूलाहिटंकि घंटा श्री श्रीणुकुलीसिपाशागण्यभीतिर्दधानं द्वौभिंसीतां सुखण्ड प्रतिघटितजटा बाणमौलिं त्रिनेत्रं नानाकल्पा विरामापदनामा विमतार्थप्रदं सुप्रसन्नम् पद्मस्थं पंचवक्त्रं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। भगवान महाकाल स्राष्टारोऽपि प्रजानां प्रबलभवभयादनां यं नमस्यांति देवा यस्ते सम्प्राविष्टोऽस्य वैता मनसां ध्यानमुक्तात्मनां च लोकानामादिदेवं स जयतो भगवञ्छी महाकालनां बिभ्राणा सोमलेखा महीवल्ययुतं व्याक्तलिङ्गं कपालं श्रीनीलकण्ठम् बालार्कयोत तेजसं धृतजटाजुटेन्दुखण्डोज्ज्वलं नागेन्द्रकृतभूषणं जपवटीं शूलं कपालं करे खट्वाङ्गं ददतं त्रिनेत्रबिलसत्य पञ्चाननं सुन्दरं व्याघ्रत्व कपरिधानं जिनिलयं श्रीनीलकण्ठं भजे। पशुपति मध्याह्नार्कसम्प्रभं शशिधरं भीमाटासोज्ज्वलं त्र्यक्षं पन्नगभूषणं शिखी शिखासमुस्रोस्फुरन् मूर्धजं हस्ताम्बजे स्त्रीशिखं समुद्रग्नरमिषं शक्तिं ददानं विभुं दंष्टाभीं चतुर्मुखं पशुपति दिव्यस्त्ररूपं स्मरेत्। भगवान दक्षिणामूर्ति मुद्रां भद्रार्धात्री सपरसुहरिणं बहुभिर्बाहुमेकं जन्मासक्तं दधानो भुजगसमावादिकक्षोभटाध आसीनश्चन्द्रखण्डा प्रतिघटितजट क्षीरगौरीस्त्रिनेत्रो दाधो सुखाधैर्मुनिर्विवृते भवसो दिभावो महामृत्युंजय हस्ताभ्यां कलशद्वयमृतरसौर्प्लावयन्तं शिरो दभ्यां तददतं मृगक्षवलये द्वायं वहन्तं परम् अङ्कन्यस्ते करद्वयामृतघटं कैलासिकान्तं शिवं स्वाच्छाम्भो जगतं नवेन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे। हस्ताम्भोजुगस्तकुम्भयुगलाद् तुद्धत्यतोऽयं शिरः सिञ्चन्ति करयोर्युगेन ददतं स्वाङ्के सकुम्भकरो अक्षस्त्रमृगस्तम्भ जगतं मूर्धस्त्रचन्द्रस्त्रवत्तपीयूषधर्तानुं भजे स गिरिजं त्यक्षं च मृत्युञ्जयम्।
भगवान सदाशिव जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोध में निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्मा शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा प्रभु शिव वेदांत ग्रंथों में जिन्हें एकमात्र परम पुरुष परमात्मा कहा गया है, जिन्होंने समस्त धावा पृथ्वी को अंतर ब्रह्मा सर्वत्र व्याप्त कर रखा है, जिन एकमात्र महादेव के लिए ईश्वर शब्द अक्षरशः यथार्थ रूप में प्रयुक्त होता है और जो किसी दूसरे के विशेषण का विषय नहीं बनता, अपने अंतर हृदय में समस्त प्राणों को निरुद्ध करके मोक्ष की इच्छा वाले योगी जन जिनका निरंतर चिंतन और अन्वेषण करते रहते हैं, वे नित्य एक समान सुस्थिर रहने वाले, महाप्रलय में भी विक्रियों को प्राप्त न होने वाले और भक्त योग से शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव आप सभी का परम कल्याण करें। मंगल स्वरूप भगवान शिव, जिनकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारबिंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला जैसे परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तपों को शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदनी पार्वती के भुजापाश से आवेष्टित हैं, वे शिव नामक कोई अनिवर्चनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। भगवान अर्धनारीश्वर श्री शंकर जी का शरीर नीलमणि एवं प्रवाल के समान सुंदर है, 3 नेत्र हैं, चारों हाथ में पास, लाल कमल, कपाल और त्रिशूल हैं, आधे अंग में अंबिका जी और आधे में महादेव जी हैं, दोनों अलग अलग श्रृंगारों से सज्जित हैं, ललाट पर अर्धचंद्र है और मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। ऐसे स्वरूप को नमस्कार है, जो निर्विकार होते हुए भी अपने माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनकी कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानंद स्वरूप में भी देखते हैं, उन तेजमयो भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। भगवान शंकर वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, वे प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्ण नंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। गौरीपति भगवान शिव, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उसमें अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। महामहेश्वर, चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को
आभूषण रूप से धारण करते हैं। रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु तथा मृग, बड़ और अभय मुद्राएं हैं, जो प्रसन्न है, पद्म के आसन पर विराजमान है। देवतागण जिनके चारों ओर खड़े हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज हैं और समस्त भय को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। पंचमुख सदाशिव, जिन भगवान शंकर के 5 मुख में क्रमशः ऊर्ध्व मुख गज मुक्ता के समान हल्के लाल रंग का, पूर्व मुख पीत वर्ण का, दक्षिण मुख सजल मेघ के समान नील वर्ण का, पश्चिम मुख मुक्ता के समान कुछ भूरे रंग का और उत्तर मुख जवा पुष्प के समान प्राकट रक्त वर्ण का, जिनकी 3 आंखें हैं और सभी मुखमंडल में नील वर्ण के मुकुट के साथ चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, जिनके मुखमंडल के आभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के तुल्य आह्लादित करने वाली है, जो अपने हाथ में क्रमशः त्रिशूल, टंक, तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घंटा, अंकुश, पाश तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, एवं जो अत्यंत कल्प वृक्ष के समान कल्याणकारी हैं, उन सर्वेश्वर भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। अंबिकेश्वर, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म से रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर की अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। पार्वतीनाथ भगवान पंचानन, जो अपने कर कमल में क्रमशः त्रिशूल, सर्प, टंक, घंटा, तलवार, अंकुश, वज्र, पाश, अग्नि तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनका प्रत्येक मुखमंडल तुतिया के चंद्रमा से युक्त जटाओं से सुशोभित हो रहा है, जिनके चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये 3 नेत्र हैं, जो अनेक कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों को स्थिर रहने वाला मनोरथ से परिपूर्ण कर देते हैं, और जो सदा अत्यंत प्रसन्न ही रहते हैं, जो कमल के ऊपर विराजित हैं, जिनके 5 मुख हैं तथा जिनका वर्ण स्फटिक मणि के समान दिव्य प्रभा से आभासित हो रहा है, उन पार्वतीनाथ भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान महाकाल, प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान परायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुखपूर्वक विराजमान होते हैं और चंद्रमा की कला, सर्पों के कंकन तथा व्याप्त चिन्ह वाले कापाल को धारण करते हैं। संपूर्ण लोकों के आदिदेव उन भगवान महाकाल की जय हो। श्री नीलकंठ, भगवान श्री नीलकंठ 10,000 बाल सूर्य के समान तेजस्वी हैं। सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचंद्र और मस्तक पर सर्पों का मुकुट धारण किए हैं। चारों हाथ में जप माला है, त्रिशूल, नरकपाल और खटवांग मुद्रा है। 3 नेत्र हैं, 5 मुख हैं, अति सुंदर विग्रह है। बाघंबर पहने हुए हैं और सुंदर पद्म पर विराजित हैं। इन श्री नीलकंठ महादेव का भजन करना चाहिए। पशुपति, जिनकी प्रभा मध्याह्न कालीन सूर्य के समान दिव्य रूप में भासित हो रही है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित हैं, जिनका मुखमंडल प्रचंड अट्टहास से उद्भासित हो रहा है, सर्प भी जिनकी आभूषण है तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये 3 जिनके 3 नेत्र के रूप में अवस्थित हैं,
जिनकी दाढ़ी और सिर की जटाएं चित्र विचित्र रंगों के मोर पंख के समान स्फुरित हो रही है, जिन्होंने अपने कर कमलों में त्रिशूल, मुदर, तलवार तथा शक्ति को धारण कर रखा है और जिनके चार मुख तथा दाढ़े भयावह हैं, ऐसे सर्व समर्थ दिव्य रूप एवं अस्त्रों को धारण करने वाले पशुपतिनाथ का ध्यान करना चाहिए। भगवान दक्षिणामूर्ति। जो भगवान दक्षिणामूर्ति अपने कर कमलों में अर्थ प्रदान करने वाले भद्रा मुद्रा, मृगी मुद्रा और परशु धारण किए हुए हैं और एक हाथ घुटने पर टेके हुए हैं, कटिप प्रदेश में नागराज को लपेटे हुए हैं तथा वट वृक्ष के नीचे अवस्थित हैं, जिनके प्रत्येक सिर के ऊपर जटाओं में द्वितीया का चंद्रमा जटित है और वर्ण धवल दुग्ध के समान उज्जवल है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीन जिनके तीन नेत्र के रूप में स्थित हैं, जो सनकादि एवं सुखदेव, नारद आदि मुनियों से आवृत है, वे भगवान भवशंकर आपके हृदय में विशुद्ध भावना प्रदान करें। महामृत्युंजय। त्र्यंबक देव अष्टभुज हैं, उनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में मृग मुद्रा है। दो हाथों से दो कलशों में अमृत रस लेकर उससे अपने मस्तक की अप्लावित कर रहे हैं और दो हाथों से उन्हीं कलशों को थामे हुए हैं। शेष दो हाथ उन्होंने अपने आंख पर रख छोड़ा है और उनमें दो अमृतपूर्ण घट है। वे श्वेत पद पर विराजमान हैं, मुकुट पर बाल चंद्र सुशोभित है, मुखमंडल पर तीन नेत्र शोभायमान है। ऐसे देवादिदेव कैलाशपति श्री शंकर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उन पर ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं। अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए हुए अपने गोद में रखे हुए तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष तथा एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भींगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ।